Hello everyone. Today I Shivani Chauhan will deliver a session on the biology and our topic is circulatory system and ये पार्ट जो है आपका सेकेंड है. अभी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था सर्कुलेटरी सिस्टम में. पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने ये डिस्कस करा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, कितने टाइप्स के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, और फिर हमने इसमें डिस्कस करा था कि कौन से ऑर्गन्स हैं जो इंक्लूड होते हैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में. उसके बाद फिर हमने डिस्कस करा था ब्लड. ये सब हम कर चुके हैं. ब्लड, उसके बाद जो भी आपके ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. सॉलिड कंपोनेंट होता है और एक लिक्विड होता है. सॉलिड पार्ट जो होता है उसके क्या फंक्शंस होते हैं और जो लिक्विड पार्ट होता है उसके क्या फंक्शंस होते हैं, और जितने भी आपके ब्लड कॉर्पशल्स हैं, आई मीन टू से कि ब्लड सेल्स जो हैं, वो उन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे जिसमें मैंने आपको ब्लड प्रेशर तक बता दिया था. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का जो कि है पार्ट 2. पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका हार्ट है वो कैसे वर्क करता है, उसकी वर्किंग कैसे है, हार्ट के बारे में जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हार्ट क्या है. हार्ट एक मैंने आपको बताया था एक पंपिंग ऑर्गन है जो क्या कर रहा है. बेसिकली ये पंपिंग ऑर्गन है जो हमारे बॉडी के अंदर है, जो क्या कर रहा है, ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करा रहा है. ठीक है, ये क्या कर रहा है, जैसे आपके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आई मीन टू से कि जो आपका इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड जब आपके हार्ट में आता है फिर वो जाएगा आपका लंग्स तक. मतलब ये बेसिकली करा क्या रहा है, जो इम्प्योर ब्लड है उसको लंग्स तक पहुंचा रहा है, जो प्योर ब्लड है उसको ऑर्गन्स तक पहुंचा रहा है. ठीक है, तो यही आपका वर्क है इसमें हार्ट का. और अब अगर बात करें कि स्टडी ऑफ हार्ट क्या होती है, तो स्टडी ऑफ हार्ट को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी. क्या बोलते हैं स्टडी ऑफ हार्ट को. तो हार्ट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या है. ये हार्ट है पंपिंग ऑर्गन जो क्या कर रहा है, ब्लड को सारे पार्ट्स तक क्या कर रहा है, ये ट्रांसपोर्ट करा रहा है. ठीक है, और नेक्स्ट है आपका कि हार्ट क्या है. स्टडी, हार्ट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, तो हार्ट की जो स्टडी है उसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी. क्या बोलते हैं उसको, हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं. वेट ऑफ हार्ट की बात करें तो कितना होता है, 0.4 kg. अगर हम इसको ग्राम्स में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, 400 ग्राम्स. ठीक है, नेक्स्ट अब आपका आता है कि आर्टरीज क्या होती हैं, वेन्स क्या होती हैं, कैपिलरीज क्या होती हैं. ये होती क्या है आपका, जो मैंने अभी आपको बताया कि हार्ट जो है वो क्या है, पंपिंग ऑर्गन है जो आपके ब्लड है उसको सारी जगह पंप करा रहा है. ठीक है, ये काम कर रहा है. बट हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स भी होती हैं जो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और या फिर कहीं के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती हैं, ये कैरी करती हैं. ठीक है, क्या करती हैं ये, जो आपकी जो आर्टरीज है वो, और जो वेन्स है वो, और जो कैपिलरीज हैं, ये क्या कर रही हैं, आपका जो ब्लड है उसको ट्रांसपोर्ट करा रही है. ठीक है, मतलब अगर हम कहीं कि ये कैरियर है किसका, ब्लड का. ठीक है, तो आर्टरीज, नेक्स्ट है आपका वेन्स, वेन्स के बाद है आपकी कैपिलरीज. ठीक है, तो ये 3 है ब्लड वेसल्स. इनको हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स मतलब कि कोई ट्यूब्स जो क्या करती है, ब्लड को कैरी करती है. ठीक है, आर्टरीज जो है वो क्या करती है, प्योर ब्लड को कैरी करती है. और ये एक्सेप्शनल केस है, ये याद रखना कि आर्टरी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, मतलब कि प्योर ब्लड को कैरी करती है. पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. ठीक है, वेन्स जो है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, बट पल्मोनरी वेन जो है वो किसको कैरी करती है, पल्मोनरी वेन जो है वो प्योर ब्लड को कैरी करती है. ठीक है, तो यहाँ पे आपने पढ़ा वेन्स इम्प्योर को कर रही है, बट वहीं पे अगर पल्मोनरी वेन आ जाए तो वो क्या किसको कैरी कर रही है, प्योर ब्लड को. ठीक है, अगर हम बात करें हार्ट की साउंड की, कि साउंड ऑफ हार्ट कैसी होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए. इसकी साउंड जो है वो कैसी होती है, लब डब. लब डब मतलब कि जो हमारा हार्ट है वो कैसी आवाज करता है, लब डब ऐसी वॉइस करता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका हार्ट. हार्ट जो है वो कितने टाइम्स बीट करता है, मतलब कि अगर पूछा जाए कि हार्ट जो है 1 मिनट में
कितने टाइम्स बीट करता है, तो ये 72 टाइम्स बीट करता है आपका हार्ट, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, जो हार्ट है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी, और जो हार्ट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको कंट्रोल करते हैं, मतलब उनको देखते हैं, तो वो कौन है, जो आपके स्पेशलिस्ट, आई मीन टू से कि जो डॉक्टर्स हैं जो इससे रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करते हैं हार्ट को, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। आर्टरीज जो है वो क्या करती है, प्योर ब्लड को कैरी करती है, वहीं पे आपकी जो वेन्स है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। तो आई थिंक सो कि आप सबको ये क्लियर हो गया होगा, तो अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। नेक्स्ट है आपका हार्ट। हार्ट अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप, ठीक है। ये क्या कर रहा है, वर्क करता है एज अ पंप। जैसे हमारे घर में मोटर लगी होती है, वो क्या करती है, सारी की सारी जगह ब्लड को, जो आपका जो वाटर है उसको क्या करा रही है, वो आगे पंप करा रही है ना, और जो पाइप्स है उसको लेके जा रही है। पाइप्स जो है वो आर्टरीज और वेन्स की तरह काम कर रही है, और जो मोटर है वो हार्ट की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, ये ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में क्या कर रही है, सेंड कर रहा है हार्ट, और ये जिससे कि हम क्या रह सके, अलाइव रह सकें, ठीक है। मतलब अगर हमारी बॉडी में ब्लड ही फ्लो नहीं करेगा तो हम क्या हो जाएंगे, हम जी पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जी पाएंगे, है ना। तो ब्लड क्या है, हमारी बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल है, और अगर ब्लड इसेंशियल है तो उससे ज़्यादा अगर हम कहें कि हार्ट इसेंशियल है। हार्ट क्या कर रहा है, उस ब्लड को आगे पंप करा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्लड डिलीवर्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। ब्लड जो है वो क्या कर रहा है, जितने भी ऑक्सीजन है या फिर कहीं जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बॉडी में क्या करा रहा है, ट्रांसपोर्ट करा रहा है, जिससे कि हमारी जो बॉडी है या फिर कहीं मतलब जो हमारे मसल्स या फिर जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, वो वर्क कर सकें प्रॉपरली, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या है, ये वो कंपोनेंट्स हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के जो क्या करते हैं, ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराते हैं थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सारा जो ट्रांसपोर्टेशन ब्लड का करा रहे हैं वो कौन है, ब्लड वेसल्स हैं। 3 टाइप्स की हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। फर्स्ट है आर्टरीज, सेकंड है वेन्स, थर्ड वन इज कैपिलरी। आर्टरी जो है वो क्या करती है, ब्लड को हार्ट से दूर पहुंचाती है, मतलब कि ये प्योर ब्लड कैरी करती है। प्योर ब्लड मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन होती है मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आई मीन टू से कि कौन सा ब्लड, प्योर ब्लड, ठीक है। प्योर ब्लड मतलब कि जिसके अंदर क्या हो, ऑक्सीजन हो, ठीक है। तो ये क्या करता है, हार्ट से बाकी सारे ऑर्गन्स तक ये क्या करता है, आर्टरी जो है उसको सप्लाई कराती है। और इसमें छोटी छोटी जो आर्टरीज होती है उनको हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उनको, आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। वेन्स जो होती हैं ये छोटी छोटी ब्रांचेस, मतलब कि ये क्या है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आपकी आर्टरीज होती है वैसी वेन्स होती हैं। वेन्स क्या करती है, ब्लड को कैरी करती है डिफरेंट ऑर्गन से और हार्ट तक लेके आती है, ठीक है। और ये क्या है और वेन्स क्या है, ये क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। वेन्स किसको कैरी करती है, इम्प्योर ब्लड को, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है मतलब कि ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं उधर से ब्लड को लेके आती है, ठीक है। वेन्स क्या करती हैं, दूसरे पार्ट जो हैं उधर से ब्लड को लेके आती है, मतलब कि इम्प्योर ब्लड को लेके आती है, ठीक है। और उसके बाद उस ब्लड को लाके हार्ट के पास छोड़ देती हैं, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट अब आपका है कैपिलरीज। हमने पढ़ लिया आर्टरीज, फिर हमने पढ़ा वेन्स, अब हम पढ़ेंगे कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है, ये कनेक्ट करती हैं जो छोटी छोटी आर्टरीज है या फिर कहीं जो छोटी छोटी वेन्स है, उनको जो कनेक्ट करती है उनको ही हम क्या बोलते हैं, उनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। कैपिलरीज क्या होती है, इस छोटी सी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं बॉडी के अंदर, जो स्मॉलेस्ट आर्टरीज को स्मॉलेस्ट वेन से क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, जो भी
मटेरियल का एक्सचेंज होता है ब्लड और या फिर कहीं के टिश्यू सेल्स के बीच में, उसका एक्सचेंज कौन कराती है? कैपिलरीज कराती है। ये क्या करती है? जितनी भी छोटी छोटी आर्टरीज हैं या फिर जो छोटी छोटी वेन्स हैं उनको कनेक्ट कराती है। बेसिकली नेटवर्क है जो कनेक्ट करा रही है आर्टरियल्स को वेन्यूल से। ठीक है, क्लियर है? तो ये यहाँ पे फंक्शन क्या होता है इसका? आपने उधर देखा कि जो आपकी आर्टरीज थी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करा रही है, उसका फंक्शन है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करा रही है? वेन्स करा रही है। तो कैपिलरीज क्या कर रही है? कैपिलरीज जितना भी एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल का ब्लड और या फिर कहीं टिश्यू सेल्स के बीच में, तो वो कौन करा रही है? कैपिलरीज करा रही है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। आई थिंक सो कि आपको ब्लड वेसल्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसमें वर्किंग कैसे है, हार्ट की वर्किंग कैसे है, हार्ट एक्चुअली वर्क ही कैसे करता है। हमारा जो हार्ट है उसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो ह्यूमन हार्ट है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं? तो इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, तो अपनी नोटबुक में लिख लो, ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। ठीक है, और हार्ट जो है वो कहाँ पे होता है? जो लेफ्ट साइड और या जो हार्ट हैज अ लेफ्ट साइड एंड अ राइट साइड। हार्ट जो है वैसे वो प्रेजेंट कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। बट जो हार्ट के 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो ये आपका जैसे हार्ट है, ये लेफ्ट साइड है इसकी और एक है इसकी राइट साइड। लेफ्ट साइड, राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड और जो राइट साइड है ये किससे डिवाइड होती है? एक थिन वॉल होती है, मस्कुलर वॉल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये सेप्टम है ये थिन वॉल है, उससे डिवाइड होता है लेफ्ट पार्ट, और जो राइट पार्ट है आपके ह्यूमन हार्ट का वो सेपरेट होता है किससे? एक थिन मस्कुलर वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं सेप्टम। ठीक है, जो दोनों साइड्स हैं आपका जो ह्यूमन हार्ट की, उसका एक अपर पार्ट होता है और एक लोअर पार्ट होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 2 साइड्स है, लेफ्ट साइड और जो राइट साइड है, उसका जो अपर पार्ट भी है यहाँ पे और इधर लोअर पार्ट है। ठीक है, तो जो अपर पार्ट है और लोअर पार्ट है, जो अपर चैम्बर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट एट्रियम। मतलब कि जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं उसमें हम एक को बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, एक को हम बोलते हैं राइट एट्रियम, और जो नीचे के 2 पार्ट्स हैं ये वाले जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल, और एक को हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। तो कितने हैं हमारे जो ह्यूमन हार्ट है उसके 4 चैम्बर्स हैं। इसको हम बोलते हैं सेप्टम, जो लेफ्ट और राइट पार्ट को डिवाइड करता है। और लेफ्ट पार्ट जो है उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और लोअर चैम्बर्स भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आई थिंक सो कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको हार्ट की का जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हार्ट की जो मसल है वो किससे बनी होती है। तो हार्ट की जो मसल है वो 3 लेयर्स से बनी होती है। किससे बनी होती है? 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू से बनी होती है। 3 लेयर्स होती है टिश्यू की, उससे बनती है। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है ये एक थिन आउटर लाइनिंग होती है जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है और हमारे हार्ट को सराउंड करती है। ठीक है, पेरिकार्डियम जो है वो आउटर लाइनिंग होती है। मायोकार्डियम जो है ये थिक मस्कुलर मिडल लेयर होती है जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है। ब्लड को सारी मतलब कि हमारे हार्ट में पंप करने के लिए ये क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है। वो किससे बनती है? मायोकार्डियम से। ठीक है, अगर हम बात करें एंडोकार्डियम, तो एंडोकार्डियम आपको एंडो से समझ आ रहा होगा, मायो से मतलब मिडल, एंडो इनर। ठीक है, इनर लेयर जो है वो क्या करती है? जितने भी आपके जो 4 चैम्बर्स हैं, हार्ट के जो अंदर के 4 चैम्बर्स हैं, या फिर कहे कि जो अंदर वॉल्व्स हैं। वॉल्व्स क्या होती है? जो पास कराने का एक छोटा सा स्पेस जो है उसको ही हम क्या बोलते हैं? वॉल्व्स बोलते हैं। तो जो वॉल्व्स है, वॉल्व्स, मैंने वॉल्व्स नहीं बोला, मैंने वॉल्व्स बोला है। तो जो वॉल्व्स होती हैं और जो 4 चैम्बर्स होते हैं इनसे क्या बनती है? ये क्या बनता है? एंडोकार्डियम टिश्यू से ही क्या बनती हैं? ये अंदर की जो लाइनिंग है वो बनती है, और या फिर कहीं जो वॉल्स है वो बनती है। ठीक है,
तो क्लियर हो गया होगा। 3 ये आपके इसमें लेयर ऑफ टिश्यूज है जिससे हार्ट मसल बनती है, ठीक है। हार्ट है ही क्या, बेसिकली एक मस्कुलर ऑर्गन ही है ना, क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है हार्ट। अब नेक्स्ट हमारा है इसमें नेक्स्ट है आपका कि ब्लड जो है वो फ्लो कैसे करता है, ठीक है। ब्लड जो है वो फ्लो कैसे करता है हमारे पूरे मतलब हमारी जो बॉडी है उसके अंदर ब्लड कैसे फ्लो करता है, हमें ये पता होना चाहिए। तो आपको एक छोटा सा मैंने हिंट तो दे ही दिया था। जो हमारा हार्ट है वो बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम से लिंक्ड होता है किसके थ्रू, आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है। आर्टरीज क्या करती है, डिलीवर करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड को, आई मीन इसका मीनिंग क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब प्योर ब्लड को हार्ट से बाकी सारे जो भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के उसमें। और वेन्स जो है वो क्या करती हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सारे ऑर्गन से लाके हार्ट के पास ले आती है, ठीक है। वेन्स क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और बाकी ऑर्गन से लाके हमारे हार्ट के पास लाती है। और आर्टरीज क्या करती है, हार्ट से ऑर्गन्स के पास लेके जाती है आर्टरीज, और वेन्स क्या करती है, ऑर्गन से हार्ट के पास लाती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपके इसमें वर्किंग है, तो आपको पता चल गया होगा इतना। आर्टरीज एंड वेन्स जो हैं ये छोटी छोटी ट्यूब से, छोटी छोटी पाइप से एक कनेक्ट होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती है उनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका है इसमें ये कुछ स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। ये है आपका हार्ट, कुछ इस तरीके का आपका हार्ट दिखता है। तो आपको यहाँ पे देखना है, मैं एक बार थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ इसका। नेक्स्ट आपका एक और डायग्राम है, उसमें आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका राइट एट्रियम, मतलब ये राइट पार्ट है, इसको हम बोलते हैं राइट पार्ट, और इसको हम बोलते हैं लेफ्ट पार्ट, ठीक है। ये लेफ्ट है और ये राइट है। ये है ऊपर वाले जो होता है इसको हम बोलते हैं एट्रियम, जो ऊपर का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एट्रियम, और जो नीचे के जो पार्ट्स होते हैं इसमें इनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, और नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इतना तो आपको याद हो गया होगा, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया। अब फिर मैंने ये भी बताया था कि जो लेफ्ट पार्ट है और जो राइट पार्ट है उसको डिवाइड कौन कर रहा है, एक बीच में एक वो होता है सेपरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम। सेप्टम जो है वो लेफ्ट को राइट से क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट पार्ट को राइट पार्ट से ये डिवाइड कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अब आपका है अयोटा। अयोटा क्या होता है, अयोटा अभी हमने पढ़ा आर्टरीज के बारे में जो प्योर ब्लड को कैरी करती है, फिर हमने पढ़ा वेन्स के बारे में जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। अब हम पढ़ेंगे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है। तो हमारा जो बॉडी है उसके अंदर लार्जेस्ट आर्टरी की बात करें तो कौन सी है, अयोटा। अयोटा क्या है, ये लार्जेस्ट आर्टरी है। और अगर बात करें कि लार्जेस्ट वेन कौन सी है तो इंफीरियर वेना केवा को हम क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंफीरियर वेना केवा को। लार्जेस्ट आर्टरी की बात करें तो कौन सी है, अयोटा। लार्जेस्ट वेन की बात करें तो कौन सी है, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। इंफीरियर वेना केवा को हम क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट वेन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है इसमें कि एक्चुअली वर्किंग कैसे होती है।
तो देखो हमने क्या करा, सबसे पहले मैंने इनहेल करा, मतलब हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं ना, तो इनहेल करा। इनहेल करते टाइम मेरे अंदर क्या गई, एयर गई, ठीक है। एयर जो गई है उसके अंदर बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस होंगी, ठीक है। वो एयर जो है वो कहाँ से जाएगी, नोज से जाएगी, मतलब कि नसल कैविटी से जाएगी, नोस्ट्रिल से जाएगी नसल कैविटी में, नसल कैविटी से वो जाएगी विंड पाइप में, विंड पाइप से यहाँ पे विंड पाइप से जाएगी कहाँ पे, लंग्स के पास, ठीक है। लंग्स के पास जाएगी, तो लंग्स जो है उसके पास जाने के बाद जो हीमोग्लोबिन है उसमें ज़्यादा एफिनिटी होती है, उसके पास ज़्यादा पावर होती है कि वो ऑक्सीजन से क्या हो जाए, अटैच हो जाए, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो अटैच हो जाएगी किससे, ब्लड से, ठीक है। अंदर जब लंग्स के पास गई तो लंग्स के वहां पे जो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, जो भी आपने एयर ली है उसमें जो ऑक्सीजन होगी उससे वो कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। कंबाइन होने के बाद वो ऑक्सीजन ब्लड के साथ जब मिक्स हो जाएगी तो वो कैसा बन जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा, मतलब कि प्योर ब्लड बन जाएगा। अब ये प्योर ब्लड जो है ये कहाँ जाएगा, सेल्स के पास जाएगा। सेल्स में क्या होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। क्या होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। फिर ऑक्सीडेशन होने के बाद फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेगी, नोज के थ्रू ही मूव आउट हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, मैंने इनहेल करी एयर, ठीक है, मतलब कि मैंने बाहर से मैंने इनहेल करा, जब मैंने ब्रीथ इन करा तो नोस्ट्रिल से ऑक्सीजन एयर गई, एयर जाने के बाद नसल कैविटी में जाएगी, नसल कैविटी से वो विंड पाइप में जाएगी, विंड पाइप से वो लंग्स में जाएगी। हीमोग्लोबिन जो है उसकी ज़्यादा पावर होती है, एफिनिटी होती है कि वो किससे ज्वाइन हो सके, ऑक्सीजन से ज्वाइन हो सके, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा। ऑक्सीजन से कंबाइन होने के बाद जो आपका ब्लड है वो ब्लड हीमोग्लोबिन जो है वो आपका ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होगा तो वो क्या बनेगा, प्योर ब्लड बन जाएगा, ठीक है। और जो बाकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो मूव आउट हो जाएगी, एक्सपेल आउट हो जाएगी फ्रॉम दी नोज, ठीक है। और जो CO2 और जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, हार्ट के पास जाएगा, क्योंकि उसका प्योरिफिकेशन होना है। इम्प्योर ब्लड जो है वो कहाँ से कौन कैरी करता है, अभी हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कौन कैरी करता है उसको, वेन्स कैरी करती है। वेन्स लाएंगी, जितने भी सेल्स हैं उनसे कैरी करेगी, उन सारे के सारे सेल्स से कैरी करने के बाद ये कहाँ जाएंगी, हार्ट में जाएंगी। हार्ट में जाने के बाद ये कहाँ जाएंगी, लंग्स में जाएगी। लंग्स क्या करेगी, सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करा देगी, ठीक है। और जो वो CO2 है, ठीक है, लंग्स क्या करेगी, रिमूव कराएगी, मतलब प्यूरिफिकेशन कराएगी किसका, इसका ब्लड का। ब्लड प्यूरिफिकेशन होने के बाद तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाएगी विंड पाइप से नोज, नोज से CO2 आउट। क्लियर है। तो ऐसे कुछ वर्किंग होती है इसकी, आपको याद रखनी है। देखो अब ये है आपका एक थोड़ा सा ऐसे डायग्राम, इससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये है राइट पार्ट, ये है लेफ्ट पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से बाकी जो ऑर्गन्स हैं उससे आया सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा जो है उसमें से आया राइट एट्रियम में। ऊपर की तरफ क्या होती है, एट्रियम होती है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। एट्रियम में आया, राइट एट्रियम में आने के बाद यहाँ पे एक वॉल्व है, ठीक है। इस वॉल्व से, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये वॉल्व है इससे आया ये राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल, ये कैसा ब्लड आ रहा है, अब ये ब्लड जो है ये कहां से आ रहा है, ऑर्गन से आ रहा है ना। तो ऑर्गन से जो ब्लड आ रहा है ये इम्प्योर है, इम्प्योर ब्लड आ रहा है ना। ऑर्गन से हमने पढ़ा था, ऑर्गन से जो ब्लड आएगा हार्ट के पास वो इम्प्योर होगा, और कैरी कौन करेगा, वेन्स करेंगी। तो ये आया यहाँ पे, अब ये वेन्स के पास से, मतलब कि यहाँ से राइट वेंट्रिकल जब ये प्रेशर बनेगा तो ये एकदम से इसके पास जाएगी, ठीक है। यहाँ जाने के बाद राइट वेंट्रिकल से ये कौन से उसमें जाएगा, इस चैम्बर से मूव हो जाएगा ये लंग्स के पास, क्योंकि यहाँ पे क्या होना है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होना है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड के लिए ये वेंट्रिकल के पास जाएगा। जब प्यूरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद ये प्योर ब्लड जो है, तो ये प्योर ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा।
लेफ्ट एट्रियम से फिर यहाँ पे वॉल्व है, वॉल्व से फिर ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबके पास ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी आपकी इसमें वर्किंग होती है। आपको ये अगर थोड़ा सा आइडिया इससे लग गया होगा कि कैसे इसमें वर्किंग होती है और कैसे आपका ये जो ब्लड है ये सर्कुलेट करता है आपके हार्ट में, कैसे ये प्योर इम्प्योर कैसे चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं राइट वेंट्रिकल जो था उसमें सेमी लूनार वॉल्व होती है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स तक जाएगी, लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर देंगे और ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर रख देंगे। यहाँ पे क्या हो गया, ब्लड का प्योरिफिकेशन हो जाएगा। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, प्योर ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन के पास जाता है, पल्मोनरी वेन से वो लेफ्ट ऑरिकल में जाता है, लेफ्ट ऑरिकल फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्रेशर एक्सर्ट होगा, प्रेशर एक्सर्ट होने से बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो ओपन हो जाएगी। बाइकस्पिड वॉल्व जैसे ही ओपन होगी तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगी, एकदम से उस पर प्रेशर बनेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करने से आयोटिक वॉल्व जो है वो ओपन हो जाएगी, आयोटिक वॉल्व ओपन होते ही वो आयोटा के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आपके इसमें कंप्लीट प्रोसेसिंग है, जैसे जो पूरा फंक्शन है कि कैसे ह्यूमन हार्ट जो है वो वर्क करता है। तो क्लियर आपको हो गया होगा, आई थिंक सो कि बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि डायग्राम में बहुत अच्छे से आपको पता चल गया होगा इसमें कैसे वर्किंग होती है। तो आर्टरीज जो है वो ट्रांसफर करती है प्योर ब्लड को सारे ऑर्गन्स तक। ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस जो है ये पूरा का पूरा जो ये प्रोसेस है ये कितने सेकेंड्स लेता है, तो आपको ये याद रखना है ये 0.8 सेकेंड्स लेता है। कितने सेकेंड्स लेता है, पूरा का पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस है ये 0.8 सेकेंड्स लेता है पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो फिश है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, फिश में 2 चैम्बर्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। फिश में कितने चैम्बर्स होते हैं, 2 चैम्बर्स होते हैं फिश में। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में कितने होते हैं, 3 चैम्बर्स होते हैं। एक्सेप्शनल केस, यहाँ पे हमने बात करी रेप्टाइल्स की, रेप्टाइल्स कौन होते हैं, जो रेंगते हैं। ठीक है, बट एक्सेप्शनल केस है कि एक्सेप्शनल केस में क्या है, जो क्रोकोडाइल है, जो क्रोकोडाइल है वो क्या है, एक रेप्टिलियन है, बट इसमें एक्सेप्शनल क्या है केस कि इसके 4 चैम्बर्स हैं। कितने हैं इसमें, 4 चैम्बर्स। ठीक है, तो फिश के कितने चैम्बर्स होते हैं, 2 चैम्बर्स होते हैं, और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के 3 चैम्बर्स होते हैं। बट क्रोकोडाइल जो है वो रेप्टिलियन ही है, बट मतलब रेप्टाइल है, रेप्टाइल होने के बावजूद भी इसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। कितने चैम्बर्स हैं इसमें, 4 चैम्बर्स हैं। बर्ड्स और जितनी भी मैमल्स हैं उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि जो ह्यूमन हार्ट है उसमें कैसा ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो आपको याद रखना है ह्यूमन हार्ट के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। और कितना सेकेंड इस कंप्लीट प्रोसेस को लगते हैं, 0.8 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका ये ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर वगैरह सब क्लियर हो चुका है, तो ये आप इसको अच्छे से बिल्कुल याद रखना जो जो भी आपने पढ़ा है। और नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या है, जो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप कौन से सिस्टम पे डिपेंड करता है, ह्यूमन जो ब्लड ग्रुप है ये ABO सिस्टम पे डिपेंड करता है। किस पे करता है, ABO सिस्टम पे डिपेंड करता है। ABO सिस्टम में कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं, आप सबको लगता होगा कि 6 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, B पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव, बट नहीं, कितने होते हैं, टोटल आपके 8 ब्लड ग्रुप्स होते हैं किसमें, ABO सिस्टम में। ठीक है, अगर हम बात करें कि टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं, A, B, AB और O, कितने, A, B, AB, O, AB, A और जो B
और जो O, ये 3 जो ब्लड ग्रुप हैं, ये किसने डिस्कवर करे थे? लैंडस्टीनर ने डिस्कवर करा था। किसने करा था? लैंडस्टीनर ने डिस्कवर करा था। और AB ब्लड ग्रुप जो है वो किसने डिस्कवर करा था? डुएस्टेलो स्ट्रूली ने डिस्कवर करा था। किसने करा था? डुएस्टेलो स्ट्रूली ने इसको डिस्कवर करा था। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, जो ब्लड ग्रुप का सिस्टम है वो कौन सा है? ABO सिस्टम है। 8 टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं, मतलब 8 ब्लड ग्रुप्स होते हैं इसमें इंक्लूड। टाइप्स की बात करें तो A, B, AB और O होता है। A, B, O जो है लैंडस्टीनर ने करे थे। AB ब्लड ग्रुप जो है वो किसने करा था? डुएस्टेलो स्ट्रूली ने करा था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इसमें प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? ये प्रोटीन जो है ये किसने डिस्कवर, मतलब कि प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन है। इनको किसने, ये किससे बनते हैं? प्रोटीन, ये प्रोटीन आर ग्लाइकोप्रोटीन। इन प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। और ये किससे बनते हैं? ग्लाइकोजन से बनते हैं। ग्लाइकोजन क्या है? एक रिजर्व्ड फॉर्म है। क्या है ग्लाइकोजन? एक रिजर्व्ड फॉर्म है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन बोलते हैं। ठीक है, और टाइप्स की बात करें तो कितने टाइप्स के प्रोटीन होते हैं? इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है, कौन कौन से? एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन जो है, तो एंटीजन जो है आरबीसी के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन को हम स्मॉल a और स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं। एंटीबॉडी जो है ये WBC और प्लाज्मा के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी बोलते हैं। ठीक है, WBC पे और प्लाज्मा पे और RBC पे जो लेयर होती है ग्लाइकोप्रोटीन को उसको हम एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, और जो WBC और प्लाज्मा पे होती है ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर उसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। और इसको हम कैपिटल A और कैपिटल B से एंटीबॉडीज को डिनोट करते हैं। अगर किसी भी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं है तो इट मीन्स कि वो ब्लड ग्रुप क्या है? O है। ठीक है, क्या है वो ब्लड ग्रुप? O है। अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो इट मीन्स वो ब्लड ग्रुप O होगा। एंटीजन और एंटीबॉडी जो है ये हर एक ब्लड ग्रुप में डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट क्यों होते हैं? ठीक है, ये क्या है? डिफरेंट बिकॉज इफ दे आर सेम, अगर ये दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी सेम ब्लड ग्रुप में सेम हो जाएंगे तो क्या होगा? वहां पे क्लोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर ये सेम होंगे तो ब्लड क्लोटिंग स्टार्ट हो जाएगी रिएक्शन की वजह से। ठीक है, तो इसी वजह से जो एंटीजन होते हैं और जो एंटीबॉडी होती है वो सेम ब्लड ग्रुप में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका इतना था। ये ब्लड ग्रुप है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ब्लड ग्रुप एक्चुअली होता क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। ब्लड ग्रुप क्या होता है? ये एक टाइप का एंटीजन होता है जो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर A ब्लड ग्रुप है और B ब्लड ग्रुप है, AB ग्रुप है तो O है, तो ये आपका कुछ एंटीजन, इस पे A एंटीजन होगा, इस पे B एंटीजन, इस पे AB एंटीजन, इस पे कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, और एंटीबॉडी की बात करें इस पे इसका जस्ट अपोजिट होगा। सेम ब्लड ग्रुप में सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होते, अभी हमने पढ़ा था। एंटीजन B है अगर यहाँ पे तो एंटी A होगा, और एंटीजन AB है तो इधर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। और यहाँ पे अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो इधर एंटी A और एंटी B प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो आई होप सो आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। AB जो है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्योंकि इसका एक भी एंटीबॉडी नहीं होता। O को हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर क्योंकि इसमें एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। RH फैक्टर किसने डिस्कवर करा था? लैंडस्टीनर और वीनर ने करा था 1940 में रिसर्च मोंकी से। ठीक है, RH फैक्टर जो है इसमें D एंटीजन होता है और D एंटीजन जो है वो किस पे प्रेजेंट होता है? RBC पे प्रेजेंट होता है। अगर पर्सन को D एंटीजन है तो इट मीन्स वो RH पॉजिटिव है। अगर पर्सन को कोई भी एंटीजन D एंटीजन नहीं है तो वो RH नेगेटिव है। तो 3 एंटीजन्स होते हैं A, B और D। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक सो। तो आज के लिए हम इसमें इतना ही रखते हैं, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको ह्यूमन हार्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 2 हमारा आज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम अपनी क्लास में एक्सक्रीटरी सिस्टम करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।